हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ 1 का सूरदास जी का जो पद है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो लाइन पूरा लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। इसमें कहा जा रहा है पहले इसका प्रसंग समझ लेते हैं कि वाकई में इस पूरी लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए क्या है, पहली लाइन में लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। चरण कमल मतलब सूरदास जी कहते हैं कि देखिए, हरिराई का अर्थ हो जाएगा प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण, और बंदो का मतलब हो जाएगा वंदना, बंदो का मतलब हो जाएगा वंदना। चरण कमल का अर्थ हो जाएगा कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे की लाइन में पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए कहते क्या है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी मतलब आपकी, जाकी मतलब आपकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु का मतलब हो जाएगा लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है। पंगु का मतलब हो जाएगा लंगड़ा व्यक्ति, गिरी का अर्थ हो जाएगा पर्वत, और लंघे का मतलब लांघ जाना या फिर पार कर जाना, है ना, पार करना या पार कर जाना। यानी कि हे प्रभु, आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है या पार कर जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, दर्शाई मतलब दिखना। यानी कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो का अर्थ हो जाएगा बहरा, बहरा व्यक्ति, मतलब जो कान के द्वारा सुन ना पाए उसे बहरा व्यक्ति कहेंगे। तो इसमें कह रहे हैं बहिरो सुने, यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग का अर्थ हो जाएगा गूंगा, गूंग का अर्थ हो जाएगा गूंगा व्यक्ति। आपकी कृपा से गूंगा व्यक्ति, पुनि का मतलब हो जाएगा फिर से, पुनि का मतलब हो जाएगा फिर से, बोले यानी बोलने लगता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी फिर से बोलने लगता है। और कहते हैं रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ हो जाएगा भिखारी, रंक का अर्थ हो जाएगा भिखारी या फिर कंगाल व्यक्ति। जो कंगाल है या भिखारी, जिसके पास पैसे की कमी है ना, तो वो भी क्या करता है, अगर आपकी कृपा हो जाता है तो अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है। छत्र मतलब जैसे कोई मुकुट वगैरह हो गया राजाओं की तरह, और धराई का मतलब धारण करके, धराई का मतलब धारण करके। यानी कि अगर भिखारी व्यक्ति पर भी, अगर भिखारी व्यक्ति पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वो व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। फिर कहते हैं सूरदास जी कि हे प्रभु करुणामय, यानी करुणामय का अर्थ हो जाएगा दयालु, दयालु या फिर कृपालु, है ना, जिसके अंदर दया की भावना हो, जो सब पे कृपा कर दे, तो दयालु हो गए और कृपालु। कहते कि हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसीलिए मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। राइट, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब संदर्भ के बारे में समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित
पद नामक शीर्षक से लिया गया और इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इसमें काफ़ी सुंदरता का भी वर्णन है और प्रभु के चरणों की महिमाओं का वर्णन किया हुआ है। और इसमें देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व में रस कौन सा है, तो पहले यहाँ पर लिखा गया चरण कमल बंदो हरिराई, यानी ये पूरी तरह से भक्ति रस में लीन है। तो रस कौन सा हो जाएगा इसमें, भक्ति रस, भक्ति रस। और अगर भाषा की बात करेंगे तो भाषा है इनका ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा, ठीक है। और इस पूरी पंक्ति में अगर पहली लाइन का बात करेंगे तो यहाँ पर रूपी वर्ड आ गया, रूपी। इसका मतलब कि उनके चरण और कमल के फूल में कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो जहाँ पर कोई भेदभाव न किया जाए दो वस्तुओं के बीच, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, रूपक अलंकार हो गया। दूसरा ये हो जाएगा स वर्ड भी दो बार आया था, जैसे सूरदास में स है और स्वामी में स है। स वर्ड की दो बार आवृत्ति हुई है, इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होगा। क्योंकि अनुप्रास का मतलब क्या होता है, अगर किसी पंक्ति में एक ही अक्षर या एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।